Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is Learn English Grammar. Subject is English Grammar, class 4 to 12 and for all competitive exam. So hello everyone, आज का मेरा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर जिसमें हम कुछ सेंटेंसेस की बात करेंगे कि हम जो हैं सेंटेंसेस में जो फिलअप्स होते हैं जनरली कि भाई उनको हम किस तरीके से भर सकते हैं ताकि जब हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर हम जो हैं उनको अच्छे से करेक्ट फिल करके अपने मार्क्स गेन कर सकें और अपने इंग्लिश ग्रामर स्किल को इम्प्रूव कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. सो फर्स्ट सेंटेंस इज द म्यूजियम blank at 8 a.m. ओपन ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ओपन एंड ओपन्स कि जो म्यूजियम है ब्लैंक दे रखा है एट 8 a.m. क्योंकि जो म्यूजियम है वो एट 8 a.m. यानी कि ये एक रिपीटेड टास्क है हम कह सकते हैं. तो ये एक रिपीटेड टास्क हुआ और रिपीटेड टास्क हुआ तो ये हमारा क्या हुआ, सेंटेंस हमारा जो है वो हुआ, हमारा जो सेंटेंस है ये क्या हुआ, प्रेजेंट सिंपल. तो प्रेजेंट सिंपल. सो हियर वी यूज वर्ब. प्रेजेंट सिंपल में वी यूज वर्ब एंड वर्ब प्लस एस. सो वर्ब जो है, खाली जो वर्ब है वो कहाँ पर यूज होता है, आई, दे एंड यू. एंड वी. सो जो वर्ब है वो किस किस के साथ यूज होता है, आई, दे, वी, यू. और जो वर्ब प्लस एस है उसका यूज कहाँ पर होता है, किसके साथ होता है, ही, शी, इट. ओके. सो द म्यूजियम is a noun, not a person or a people. So here we use verb plus s. We use it and it के साथ हम क्या use करते हैं, verb plus s. तो here the answer will be the museum opens at 8 a.m. So next sentence is please remember blank me this email tomorrow morning. And options are sending to send. So here what we remind is remember means we remember a task that is doing in past. So like remember, so जैसे कि हम साइकिल चला रहे हैं, ये हमें रिमेंबर है, या हमें जो है हमने कुछ खाया था हमें वो रिमेंबर है. तो जब हम पास्ट की बात करते हैं कि हमें पास्ट में कुछ रिमेंबर रखना है, कुछ याद रखना है, तो वहाँ पर यूज़ होता है डूइंग. डूइंग. यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, रिमेंबर की बात कर रहे हैं, रिमेंबर मी दिस ईमेल टुमारो मॉर्निंग. तो हम यहाँ पर पास्ट में ना जाके हमें वो चीज़ रिमेंबर रखनी है कहाँ पर, फ्यूचर में. तो वो चीज़ जो है हम कहाँ याद रखेंगे, फ्यूचर में. और जब फ्यूचर में हम जब कुछ चीज़ को याद रखना होता है, किसी टास्क को याद रखना होता है, तो वहाँ पर हम उसका क्या यूज़ करते हैं, टू डू का. जब हमें फ्यूचर में कोई टास्क जो है वो रिमेंबर करना हो, कोई याद करना हो, तो वहाँ पर किसका यूज़ होगा, टू डू का. तो टू डू जहाँ पर आ जाए तो वहाँ पर क्या आएगा, आईएनजी की जगह टू सेंड. तो प्लीज़ रिमेंबर मी टू सेंड, प्लीज़ रिमेंबर टू सेंड मी दिस ईमेल टुमारो मॉर्निंग. सो अगर हम जो है कोई ऐसी टास्क की बात कर रहे हैं जो हम पास्ट में रिमेंबर करनी है, तो वहाँ पर आईएनजी का यूज़ होता. तो वहाँ पर ऑप्शन क्या आता, सेंडिंग का. लेकिन यहाँ पर हम टुमारो मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा, टू डू. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज टू सेंड. प्लीज रिमेंबर टू सेंड मी दिस ईमेल टुमारो मॉर्निंग. So the next sentence is I remember blank lots of books when I was young. So here I remember what, lots of books when I was young. कि जब मैं, ये जो सेंटेंस है जो हमने पहले किया था सेंटेंस उसी के जैसा ही है,
बट यहाँ पर हम क्या रिमेंबर रख रहे हैं, कोई भी चीज जो हमारी पास्ट में हुई है। यहाँ पर हम पास्ट की चीज को याद रख रहे हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया था पहले कि जब हम पास्ट में किसी चीज को रिमेंबर कर रहे हैं, कोई टास्क याद कर रहे हैं, तो वहां पर क्या यूज होता है, डूइंग। और फ्यूचर के लिए क्या यूज होता है, टू डू। टू डू फ्यूचर के लिए। सो यहाँ पर जो है, आई रिमेंबर लोट्स ऑफ बुक्स व्हेन आई वाज यंग, कि एक पास्ट टास्क को हमने याद रखा है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, आईएनजी। और यहाँ पर जो करेक्ट जो है हमारा आंसर होगा वो है रीडिंग। आई रिमेंबर रीडिंग lots of books when I was young. That's for all. Thanks for watching. For more updates, please like, share and subscribe my YouTube channel.